साधो सतगुरु दर्शन कर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। लाड प्यार जो करे तुमसे, लाड प्यार जो करे तुमसे, आनंद कोठा भर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। जब तक इनसे प्रेम नहीं है, जब तक इनसे प्रेम नहीं है, कैसे डर से उड़ लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। काल जाल से तभी बचोगे, काल जाल से तभी बचोगे, मरने से पहले मर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सतगुरु तारा चंद के समझ कवर, हमें ज्ञान बतावा दूर लो। सतगुरु तारा चंद के समझ कवर, हमें ज्ञान बतावा दूर लो। सूरत शब्द का साधन करके, सूरत शब्द का साधन करके, भव सागर से तिर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन। स्वामी
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, जितने भी सत्संगी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। जब से अपने यहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ था, उसी समय से गुरु पूर्णिमा ये गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु पर्व का नाम इसको इसलिए दिया गया कि गुरु नानक साहब का जन्म दिवस आज का ही है। तो जो ऐसे दिन होते हैं जिनमें महापुरुष इस पृथ्वी पर मनुष्य का चोला लेके संसार के जीवों को कर्म की मार से बचाने के लिए उनको प्यार का संदेश देके निज घर भेजने का प्रबंध करते हैं। तो ये सत्संग हमारा वार्षिक सत्संग के रूप में होता है। अच्छा मौसम होता है, कल शाम को भी सत्संग था और आज भी मुख्य करके ये दिन इसी निमित्त होता है। लेकिन सत्संग तो हमें एक याद दिलाता है, अच्छे काम करने के लिए सत्संगियों के लिए नित्य एक नया संदेश आता है और सत्संगी अपनी कमियों को देख के प्रयत्न करता है कि उन कमियों को दूर करे। मालिक से, सतगुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे नेक रास्ता दिखाओ, मैं किसी के लिए दुख का कारण ना बनूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं दूसरे जीवों को सुख दूं, परोपकार के काम करूं, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें, अपने मन की मलिनता और बुराइयों से मुक्त करके प्रभु के चरणों में लगाऊं। तो साफ संदेश संतों ने जीव के कल्याणार्थ दिए हैं। ये जीव आज से नहीं, सदियों से, युगों से भटका हुआ है। जब से ये सत्य पुरुष के देश से अलग होकर रूह इस संसार में आई, ये काल के कैद खाने में बंद हो गई और उस कैद खाने को ही अपना घर समझने लगी। जीवों को पता नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं ये देश हमारा नहीं, सत्य पुरुष का नहीं, और यहाँ रूह को कहीं भी आराम, सुख, शांति नहीं है। इसका निज देश तो सत्य पुरुष के चरणों में था, जिसमें वास करके ये आनंद से, प्रेम से, खुशी से रहती थी। वहाँ किसी प्रकार का द्वेष नहीं, बुराई नहीं, आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं, वहाँ कोई गरीब अमीर नहीं, कोई जाति नहीं। इसीलिए संतों ने उसी संदेश को यहाँ इन जीवों को समझाने का प्रयत्न किया कि ये रूह जिस देश से आई थी सबका एक देश था,
यहाँ ये अलग बात है कि 4 श्रेणियों में और 84 खान में अलग अलग इसको शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये रूह एक से निकलती है, अगला चोला इसके लिए तैयार होता है, लेकिन रहती इसी चक्कर में है। 84 के घेर फेर में मरना और जीना लिखा हुआ है। अज्ञान में कर्म करती जाती है, कर्म इसका बनता चला जाता है, लेकिन कर्म काटने का इसको ज्ञान नहीं है। उसी अज्ञान के बस ये इस काल देश में, माया देश में विचरती हुई इस देश को अपना मान लेती है। सुख की तलाश करती भी है तो किस चीज की करती है? शरीर के सुख। भोग मिलते हैं तो इंद्रियों के मिलते हैं, लेकिन इंद्रियों के भोग में, शरीर के सुख में जब देखते हैं कुछ दिन के बाद वो सुख, वो भोग दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो फिर रूह को कहां शांति मिलती है? संतों ने इसको सही रास्ता दिखाया, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये इस देश में रहती रहती इसी देश को अपना मानती है, इसको छोड़ना नहीं चाहती। जिसका भी तुम प्रयास करोगे कि उसको इस कैद खाने से निकाला जाए, सच्चाई का ज्ञान दिया जाए, भेद बताया जाए, नहीं समझते। मस्त है ये उसी में कि किसी भी योनि में जाए, किसी तरह से ये जिए, कितने भी दुख सुख क्यों न हो, संसार की चीजों को अपना मानती हैं। वो बंधन ऐसे बनाए गए कि उन बंधनों में स्वयं बंधती चली गई। बल्कि दादू साहब ने तो इस चीज का इतना अच्छा संदेश दिया। वो कहते हैं, दादू जीव ने जाने राम को, राम जीव के पास, सतगुरु का शब्द बाहरा ताते भया उदास। कि जीव के पास ही राम है राम पास में, लेकिन जीव नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? ये अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है तो इसको समझ ही आ जाती है कि राम तेरे से दूर नहीं है। पलटू साहब उसको कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू के संत में राम है, राम में संत, ये सत्य माने। ये ओत पोत का खेल है। जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते के अंदर लाली छिपी हुई है, काठ के अंदर आग छिपी हुई है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। अगर ढूंढने का प्रयास करते हैं, चाहे उनके तुम टुकड़े टुकड़े करके निकाल दो, फिर भी वो चीज कैसे नहीं मिलती ऐसे। अगर कोई समझाने वाला, बताने वाला कहता है कि इसको निकालने का, इसको देखने का तरीका ये है, लकड़ी से आग देखना चाहते हो तो बार बार उसको जब घर्षण करोगे तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दूध से घृत प्राप्त करना चाहते हो तो दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जमा के जब उसका मंथन करोगे तो उसमें मक्खन निकलता है, घी निकलता, पता लगता है। फूल की जो सुगंध है उसको भी हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से उस मालिक को भी हम प्रयास करेंगे। संतों ने उसके लिए अभ्यास बताया, तरीका, नाम की दीक्षा दी, और फिर दादू साहब की बात पर आए कि सतगुरु के शब्द बाहरा। हम सतगुरु के शब्द से बाहर हैं। सतगुरु के कौन से शब्द? सतगुरु के 2 शब्द हैं। जो कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक शब्द तो दुख देने वाला है हमें, और एक शब्द सुख देने वाला है। अब दुनियादारी में भी अगर देखोगे कि अगर कटु वचन बोलते हो तो दुख देने वाला है, और अच्छा वचन बोलते हो तो सुख देने वाला है। लेकिन जहां शब्द की महिमा गाई गई है
उसको अभ्यासी लोग जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है वो भली प्रकार से जानते हैं कि वो शब्द क्या चीज है। उस शब्द ने सारी त्रिलोकी को रचा है। जितनी चीजें हम देखते हैं इनका प्राकट्य सब शब्द से हुआ है, शब्द से बाहर कुछ भी नहीं है। तो एक शब्द, जिस शब्द को गुरु का शब्द अगर लेके अंदर में उसकी खोज करते हैं तो हमें उस सच्चाई का, उस सत्य ज्ञान का और उस सत्य नाम का पता लगता है। लेकिन वो चीज बाहर नहीं है। वही नानक साहब की वाणी में आता है, जो कुछ है सो घट के माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो बाहर खोजते फिरते हैं वो भूल है। उसको अगर खोजना चाहते हो तो अंतर में ही खोजना पड़ेगा। अंतर का रास्ता संतों से मिलता है। संतों ने उसके लिए कौन सा रास्ता बताया? उसके लिए गुप्त गली है। गुप्त गली है कहाँ पे? हमारे शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे संसार के पदार्थों की ओर हमें लेके जाते हैं, संसार की चीजों का ज्ञान देते हैं। लेकिन 10वां द्वार है, वो गुप्त रास्ता है, वो चलता भी उल्टा है, ऊपर की तरफ है। वो सुखमन नाड़ी के रास्ते पे चल के हमें अंतर में मिलता है। और जब उस रास्ते पर चलते हैं तो वो शब्द घर की ओर लेके जाता है जहां से हमारी रूह बिछड़ के आई थी। इसलिए दादू साहब कहते हैं कि उस सतगुरु का शब्द तो हमने ले लिया, लेकिन उससे बाहर हैं हम। उसको हमने अपनाया नहीं, जीवन में उतारा नहीं, उसके गुरु के वचन के अनुसार हमने उसकी कमाई नहीं की। जब उन गुरु के वचन पे नहीं चले, गुरु का वचन अगर मानोगे तो गुरु बार से कहता है कि पवित्र हो। इसीलिए जिन्होंने उस चीज को पाया तो उसको अभी ये जो वाणी थी, ये भानीनाथ और गुलाबनाथ 2 चाचा भतीजा हुए हैं राजस्थान में, बहुत करने वाले महात्मा थे। उन्होंने इस सब की व्याख्या उसी बात की ओर इशारा किया है। वो कहते हैं कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। काग से हंस नहीं बनता। काग किसको कहते हैं? जिसकी बुरी वृत्ति है, खोटे कर्म है जिसके। और हंस की वृत्ति क्या है? हंस किसी को दुख नहीं देता। कौवा सबको दुख देता है, सब पक्षियों के साथ कुछ ना कुछ वो करता रहता है, लेकिन हंस किसी भी पक्षी को दुख सुख नहीं देता। वो तो जो भी अगर उससे हो सकता है वो अपने जीवन में मस्त रहता है। अगर समुद्र में भी जाता है तो भी वो मछली मेंढक खाने की बजाय मोतियों को ही खाता है। और मोती सिप में पैदा होते हैं और सिप मरने के बाद ही उससे निकलते हैं। हंस कभी उसको मार के उसका मोती नहीं निकालता। इसलिए हंस की महिमा गाई है। फिर हंस की खूबी है कि वो सिर्फ सार वस्तु को ग्रहण करता है। अगर उसको हंस को दूध दे दिया जाए तो दूध का पानी छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। तो वो हमारी तरफ इशारा करते हैं कि सतगुरु ने कौवे से हंस कैसे बना दिया, जैसे हम सबको बना दिया। सतगुरु ने हमारी जो बुरी आदतें थी, जो हम बुराइयां करते थे, उनसे बचा दिया। कोई शराब पीता था, कोई चोरी करता था, कोई झूठ बोलता था, कोई झगड़े मुकदमे करता था, कोई ईर्ष्या निंदा करता था। आपस के अंदर हम इन चीजों को अपना के कितने बुरे बने बैठे थे। ये वृत्तियां किसकी थी? ये काग वृत्तियां हैं। तो सतगुरु ने क्या किया कि उन काग वृत्तियों को छुटा के, ये गुण किसमें है? सतगुरु में है। और कोई ये काम नहीं कर सकता। सतगुरु ये काम कर सकता है कि वो गुरु दया करते हैं तो काग से हंस बना देते हैं, लेकिन बनने वाला भी चाहिए। जो आदमी खुद इस चीज के लिए प्रयास नहीं करता है उसको दूसरा कौन बना देगा? अब कितने ही लोग आके मेरे पास कहते हैं, ये बहन आती हैं, उनके घर वाले कोई शराब पीता है, शराब पी के झगड़े मुकदमे होते हैं। एक बुरी चीज को अपना जाने से तो बुरे काम होंगे। आदमी को भी ले आते हैं, वो कहता है ये शराब पीता है। मैं कहता हूं भाई छोड़ तू। बोला जी छूटती नहीं है, अपनाई तूने है। जिसने खुद ने अपनाई है, खुद ने पकड़ी है, उसको छोड़ भी खुद सकता है। दूसरे की ताकत नहीं है कि उसको छुटवा दे। इसलिए जो इंसान खुद तैयार नहीं होता, दूसरा उसकी क्या मदद कर सकता है? तो सतगुरु उन्हीं की मदद करता है जो उस चीज को अपनाना चाहते हैं और मानना चाहते हैं। हम मानना नहीं चाहते तो सतगुरु क्या करेगा?